हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पैराग्राफ 6 तक। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। यहाँ नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं कि आई वॉज पेन, मुझे दुख था कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया और वो लोग वो नहीं देख पाए जो उनके त्याग के द्वारा प्राप्त हुआ। मतलब व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैज़ रॉट, कि उनके त्याग ने क्या बना दिया, अर्थात साउथ अफ्रीका को आज़ाद करा दिया। आगे हम देखते हैं 7th पैसेज में। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid, जो रंग भेद की नीति थी, created a deep and lasting wound in my country। यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जो अपार्थेड की पॉलिसी थी वो हमारे देश पे और इसके लोगों को ऐसा डीप एंड लास्टिंग वांड, ऐसा गहरा घाव दिया जो ज़्यादा दिनों तक हमारे देश को झेलना पड़ा। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत से वर्ष व्यतीत किए होंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, या ये कहें कि पीढ़ियां लग गई होंगी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे घाव को रिकवर करने के लिए ये कहें कि हमने वर्षों व्यतीत किए होंगे या बहुत सी पीढ़ियां लग गई होंगी। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन जो प्रताड़ना, जो वो जिन दशकों तक की प्रताड़ना और ब्रूटलिटी जो निर्दयता थी, उससे क्या प्रभाव पड़ा, दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थाम्बोज, वाल्टर सिसुलस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ दद्दूस, द ब्रैम फिशर, द रॉबर्ट सुबुक्वेज ऑफ आवर टाइम्स। यहाँ नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं कि इतनी अधिक दशकों तक की प्रताड़ना सहने के बाद उसका प्रभाव ये हुआ कि टॉप मोस्ट के कैरेक्टर्स जो देश के लिए बलिदान हो गए वैसे उत्पन्न हुए, जैसे द ओलिवर थम्बोज, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लिथुलिस, द यूसुफ दद्दूस, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वेज। ये जो नेम दिए हैं ये उन देशभक्तों के हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ये आदमी ऐसे अदम्य साहस के व्यक्ति थे, विजडम एंड जनरेसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, शायद उस तरह के लोग, वैसे साहस के और वैसी बुद्धिमत्ता के लोग आगे कभी नहीं देखे जाएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, शायद हम ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा अत्यधिक प्रताड़ना के कारण ही इतने उच्च चरित्रों का निर्माण हुआ जो ये देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अंतिम बलिदान दे दिया। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, हमारा जो देश है वो मिनरल्स और जेम्स, रत्नों के लिए धनी माना जाता है। दैट लाइज बीनीथ द इट्स सोल, लेकिन वो ज़मीन के अंदर गड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं हमेशा से ये जानता रहा हूँ कि इसकी सबसे बड़ी दौलत देश की क्या है, उसके रहने वाले लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, और वो दौलत ऐसी है जो एक हीरे से भी शुद्ध है और हीरे से भी कीमती है। यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि लोग ये जानते हैं कि जेम्स और मिनरल्स ही किसी देश की दौलत हो सकती है, लेकिन मैं इस देश के लोगों को ही इसकी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा धन
मानता हूँ। आगे 8वें पैसेज में देखते हैं, इट इज़ फ्रॉम दीज कामरेड्स दैट स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। शायद ये ऐसे साथी थे जिनके संघर्ष के द्वारा मैंने साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। एक समय पुनः ऐसा आया जिसमें हमने देखा कि आदमी और औरत अपने एक विचार के लिए अपने जीवन को त्याग दिए। I have seen man stand up to attack and torture without breaking। मैंने ये भी देखा है कि लोगों को विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके प्रताड़ित किया गया है, अटैक किया गया उन पे। शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रिलीजेंस दैट डिफाइज ऑफ इमेजिनेशन। उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है जिसकी हम इमेजिनेशन, कल्पना नहीं कर सकते। आई लर्न दैट, मैंने सीखा कि करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस वो नहीं है जहाँ डर ना हो, बट द ट्रम्प ओवर इट। साहस वहाँ है जहाँ पर हम डर के ऊपर जीत पालें। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कन्क्वायर्ड दैट फेयर। यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको डर ना महसूस हो, बल्कि वो है जो हु कन्क्वायर दैट फियर, जो डर को जीत ले। आगे देखते हैं, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन। यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी रंग को लेकर के, आर हिज बैकग्राउंड, या उसके कास्ट और रिलीजन, धर्म को लेकर के घृणा लेकर के पैदा नहीं होता है। यहाँ पर नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के प्रति जन्मजात घृणा नहीं होती है, ना तो उसके रंग से, ना उसके धर्म से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। यहाँ लोग हेट, घृणा करना सीख जाते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और नेल्सन मंडेला ये बतला रहे हैं कि यदि वो घृणा करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर द लव कम्स मोर नेचुरली टू बी ह्यूमन हर्ट दैन इट्स अपोजिट। यहाँ ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जैसे आदमी के हृदय में प्रेम ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न हो सकता है घृणा की अपेक्षा। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यहाँ बता रहे हैं कि ग्रीमेस्ट टाइम, जब अत्यंत भयंकर समय था, कष्टकारी समय था, इन प्रिजन, जेल में। व्हेन माई कामरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जहाँ पर मेरे कामरेड्स, साथियों को और मुझे पुष्ट, प्रताड़ित किया जा रहा था, टू आवर लिमिट, एक सीमा से ज़्यादा। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड। यहाँ मंडेला ये बता रहे हैं कि जब मुझे जेल के अंदर इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, मुझे और मेरे साथियों को, तब शायद ए सेकेंड, एक क्षण के लिए, एक गार्ड के अंदर थोड़ी ह्यूमैनिटी की झलक, थोड़ी मानवता, थोड़ी दया की झलक दिखाई पड़ती थी। बट इट वॉज एनफ टू रिश्योर मी, लेकिन मेरे लिए यही काफ़ी था, टू कीप मी गोइंग। मैंस गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। शायद हमें अपने साहस को बरकरार रखने में इतना ही काफ़ी था कि एक व्यक्ति के अंदर हमें ह्यूमैनिटी दिखाई देती थी। आगे बता रहे हैं कि मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम। फ्लेम माने होती लौ। आदमी की जो अच्छाई है वो आग की लौ के समान है। इट कैन बी हिडन, इसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता, उसे कभी छिपाया नहीं जा सकता।
आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 9। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशंस। ओब्लिगेशंस होते हैं कर्तव्य। यहाँ बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि इन लाइफ, आदमी के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति हैज़ ट्विन ओब्लिगेशंस, हर आदमी के दो कर्तव्य होते हैं। ओब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक तो उसके परिवार के प्रति उसके दायित्व, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति, हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल्स, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि हर व्यक्ति के दो तरह के दायित्व होते हैं। एक तो उसके खुद के परिवार के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति। वहीं दूसरी तरफ उसके समाज के प्रति, कम्युनिटी, जो समाज के लोग रह रहे हैं, अपने देश के प्रति। दो दायित्व होते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। इन सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सभ्य और मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उन ओब्लिगेशंस को पूरा करना होता है। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations। यहाँ पर नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, लेकिन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश में जो व्यक्ति एक मानव के रूप में ब्लैक स्किन अफ्रीका में पैदा हुआ है, वो इन दोनों ओब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकता। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ह्यूमन बींग्स वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कह रहे हैं कि अफ्रीका जैसे देश में अगर आदमी जो ब्लैक कलर्ड, ब्लैक स्किन्ड आदमी है, वो किसी मानवीय ह्यूमन बींग की तरह अगर जीना चाह रहा था, अच्छे समाज की तरह जीना चाह रहा था, तो उसे पनिश कर दिया जाता, आइसोलेट, अलग थलग कर दिया जाता। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटीज टू हिज लाइफ टू हिज पीपल वाज inevitably ripped and from his family and his home and was forced to live life apart, a twilight existence as secrecy and rebellion। यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई व्यक्ति अपने इन दायित्वों को अपने लोगों के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी और बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति इन दायित्वों को निभाने की कोशिश करता था, तो उसे उसकी फैमिली से, उसके घर से फोर्सली अलग कर दिया जाता था और आइसोलेटेड जीवन जीने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता था। आई डिड नॉट in the beginning choose to place my pupil above my family। in the beginning, प्रारंभ में, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि प्रारंभ में मैं I did not in the beginning choose to place my pupil above my family। यहाँ मंडेला ये बता रहे हैं कि मैंने पहले अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को अपने फैमिली के ऊपर नहीं समझा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस एज सन, ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड। बाद में कह रहे हैं कि हमें पता चला जब मैंने अपने माता पिता की, अपने परिवार की सेवा करना और उनके दायित्वों का निर्वहन करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे प्रिवेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि हम एक पुत्र की तरह, भाई की तरह, पिता की तरह और या एक हस्बैंड की तरह अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। तब इन्हें पता चला
कि इन्हें इन सब चीज़ों के लिए बाउंड किया जा रहा है। तब इनको लगा कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10th पैराग्राफ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री। ये बता रहे हैं कि जन्म से, जब मैं बचपन में, जब मेरा जन्म हुआ, तब से मुझे फ्री, स्वतंत्र रहने की मेरे अंदर भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इज़ इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं उन सारे तौर तरीक़ों में फ्री था जिन्हें मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, ये अपने माता जी की झोपड़ी के पास जो मैदान था उसमें दौड़ने के लिए स्वतंत्र थे। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, बता रहे हैं कि हम, जो हमारे गांव से एक नदी गुजरती थी, उसकी धारा में मैं तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मील अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक टू स्लो मूविंग बुल्स, ये बता रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे पका हुआ भोजन करने के लिए स्वतंत्र था, और टू राइड सवारी करना, बैठना, ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो धीरे चलने वाले बुल्स होते हैं। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कि बच्चे जो जानवर, भैंस गाय चराने जाते हैं, मोस्टली भैंस की पीठ पे बैठ के राइडिंग करते हैं। नेल्सन मंडेला भी बता रहे हैं कि मैं उसी तरह से उन सब चीज़ों के लिए स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ ट्राइब, जैसे जैसे मैं अपने पिताजी के आज्ञा का पालन करता और अपने ट्राइब्स के कस्टम के अनुसार सारी चीज़ें करना शुरू किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन आर गॉड, तब मुझे किसी तरह की समस्या, परेशानी नहीं थी कि लॉज ऑफ मैन आर गॉड, कि आदमी के बनाए नियम कानून है या ईश्वर के बनाए नियम कानून है। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज इल्यूजन, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे पता चला कि मेरी जो फ्रीडम है, मेरी स्वतंत्रता है बचपन की, वो इल्यूजन है, केवल एक भ्रम है, झूठा दिखावा है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम had already been taken from me, that I began to hunger for it. I discovered as a young man, जब मैं युवा हुआ, बड़ा हुआ, मुझे पता चला कि मेरी स्वतंत्रता जो है मुझसे छीन ली गई है। तब मेरे अंदर स्वतंत्र रहने की भूख, रहने की इच्छा जागृत हुई। एट फर्स्ट, पहले, एज ए स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में था, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तब मैं केवल अपनी ही स्वतंत्रता चाहता था कि मैं स्वतंत्र रहूं। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो व्हेयर आई चूज। अब यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जब मैं विद्यार्थी था तो मुझे केवल अपनी स्वतंत्रता से मतलब था कि मैं जहाँ कहीं चाहूँ वहाँ जाऊँ, रात में रुक सकूँ, या जो मैं चाहूँ वो पढ़ सकूँ, या जिस स्थान पे मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, लेकिन बाद में, जॉन्सबर्ग वो प्लेस है जहाँ पर नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई यार्न फॉर बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम। नेल्सन मंडेला यह बता रहे हैं कि फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मैं जो बेसिक सामान्य सम्मानित जो हमारी स्वतंत्रता है, वो भी अचीविंग माई पोटेंशियल, कि अगर मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपनी चीज़ों को पाने की कोशिश करूं, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली। फिर इन्होंने सोचा कि मैं अपने जीवन को चलाने हेतु अपनी कमाई करूं, शादी करूं, या मेरा भी परिवार हो। द फ्रीडम नॉट बी अब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, तब पता चला कि जो इनका लॉफुल लाइफ था,
उसमें ये सारी स्वतंत्रता पाने के लिए इनको अब्स्ट्रैक्ट किया जा रहा था, बाधा डाली जा रही थी। मतलब ये कि ना तो अपने मन से कुछ कर सकते थे, ना शादी कर सकते थे, विवाह कर सकते थे, अपने परिवार की एज ए सन, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, ये कोई भी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते थे। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि वास्तव में हम एक गुलाम की तरह से जी रहे हैं, जब ये थोड़ा युवा हुए। आगे देखते हैं। बट देन, और तब, लेकिन तब, आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली was I not free, but my brothers and sisters were not free. फिर मुझे पता चला कि केवल मैं ही नहीं बल्कि हमारे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं। I saw that it was not just my freedom had been curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि केवल मेरी स्वतंत्रता को ही कर्टल नहीं किया गया है, बाधित नहीं किया गया है, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले जितने लोग हैं सबकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। दैट इज़ व्हेन, और तब, आई ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर ऑफ फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और तब जो मेरी स्वतंत्रता की भूख थी, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तब हमारी वो स्वतंत्रता की भूख जो थी वो हमारे बढ़ करके ऐसी हो गई कि हम अपने लोगों को स्वतंत्र कराएं। ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और मेरे अंदर ये इच्छा आई कि जब हमारे लोग, हमारे देश के रहने वाले व्यक्ति स्वतंत्र होंगे तो वो भी सम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकेंगे। दैट इमीडिएट माई लाइफ that transformed a frightened young man into the bold ones, और वही इच्छा जो थी वो मुझे एक डरने वाले युवा बच्चे को बोल्ड वंस, एक बहादुर व्यक्ति में, एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रॉप ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और उसी इच्छा ने एक नियम कानून मानने वाले अटॉर्नी को, वकील को एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम, उसी स्वतंत्रता को पाने की इच्छा ने एक घर को प्रेम करने वाले हस्बैंड से बदल करके विदाउट होम, बिना घर के रहने वाला व्यक्ति बना दिया। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक मॉन्क, और उसी इच्छा ने फोर्स कर दिया कि जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी, घर से अलग थलग मांग का जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि ना तो मैं उतना गुणवान था, ना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, ना तो उतना ज़्यादा बलिदान करने वाला व्यक्ति था दैन द नेक्स्ट मैन, जो हमसे पहले लोग रह चुके थे। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इतनी लिमिटेड स्वतंत्रता, जो कर्टल्ड फ्रीडम थी, मैं उसको एंजॉय नहीं कर सकता, उसको नहीं जी सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग भी स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल इनडिवाइजिबल, फ्रीडम अविभाज्य, स्वतंत्रता जो है अविभाज्य होनी चाहिए। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन
चेन्स ऑन द ऑल ऑफ देम। यहाँ कह रहे हैं कि जो चेन, जो गुलामी की जंजीर न केवल मेरे ऊपर बल्कि मेरे सारे लोगों को जकड़े हुए है। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी। और वही चेन मुझसे जुड़ी हुई है जो मेरे लोगों पे है। जो स्थितियाँ मेरी हैं वही हमारे देश के लोगों की हैं। और कौन सी? कि वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और प्रताड़ना सह रहे हैं, प्रताड़ित होते जा रहे हैं। लास्ट पैसेज है, I know that the oppressors must be liberated just as surely as the oppressed। अप्रेशर्स होते हैं अत्याचारी, उत्पीड़न करने वाले। यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं जानता था कि अप्रेशर्स भी उतना अधिक स्वतंत्र होता है एज श्योरली एज अप्रेस्ड, जितना कि प्रताड़ना सहने वाला। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम, स्वतंत्रता को छीनता है, ही द प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वह भी घृणा का गुलाम होता है। मतलब उसके अंदर घृणा की भावनाएं रहती हैं, वो भी स्वतंत्र नहीं होता, वो घृणित भावों से कैद रहता है, इसीलिए वो दूसरों की स्वतंत्रताओं को बाधित करता है और छीनता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो व्यक्ति जो दूसरे को प्रताड़ित करता है, दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है, वो पूर्वाग्रह और संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सत्यता में तब तक आज़ाद नहीं हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि हम दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी तरह से जैसे हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई हो, तब भी हम फ्री नहीं हैं। अगर हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं, तब भी हम फ्री नहीं हैं। द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। वो प्रताड़ित होने वाला व्यक्ति और प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति दोनों मानवता के लुटेरे होते हैं। ये हमारा टेक्स्ट जो है कंप्लीट हो गया है। आगे इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, कोई बात नहीं, चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए। देख लेते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन ये पैसे से है, हु वर ओवरवेलेम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। सेंस ऑफ हिस्ट्री से कौन जो है ओवरवेलेम्ड था? अथर, लेखक। और अथर कौन है? नेल्सन मंडेला। द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन वाज हार्श इनह्यूमन। आंसर क्या होगा? बाथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड, हॉर्स भी था, इनह्यूमन भी था, दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे। द स्पीकर इज थैंकिंग द ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल गेस्ट। यहाँ पर स्पीकर दोनों को धन्यवाद कह रहा था। यहाँ आंसर थर्ड वाला होगा, बात, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला देख रहे हैं, द वर्ड बॉन्डेज मीन्स स्लेवरी, बंधन। द नेम ऑफ अथर एंड द लेसन ऑफ गिवन एक्सट्रैक्ट। पहला वाला सही है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। इसमें पहला वाला ही सही है। आगे देखते हैं, द न्यू गवर्नमेंट हैड बीन इलेक्टेड। इसमें भी बात फर्स्ट एंड सेकेंड होगा, फ्रीली एंड फेयरली, दोनों सही हैं। अगला है, अकॉर्डिंग टू मंडेला इट इज़ नेचुरल टू लव। इसमें हो जाएगा लव। मंडेला सा ग्लिमर्स ऑफ ह्यूमैनिटी।
हेट रिलीजन, ऑल ऑफ दीज। बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि सब में ऑल ऑफ दीज ही हो, कि ये ध्यान से देख लेना है। मंडेला सा ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। फिफ्थ वाला देखते हैं। व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग ऑपरेशंस। लंबे समय प्रताड़ित होने का इफेक्ट क्या होता है? हाँ, इट इन्फ्लुएंस ए जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। इससे ये वाला सही होगा, थर्ड वाला। ये जनरेशन्स को अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ लड़ने को उत्साहित करता है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल हु फाट फॉर देयर कंट्रीज फ्रीडम। इसमें भी तीसरा वाला सही होगा, हु फाट फॉर देयर कंट्रीज फ्रीडम। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज इनॉग्रेशन डे? 10 मई। पहला वाला सही होगा। व्हिच पार्टी वाज नेल्सन मंडेला ज्वाइन? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। बी वाला सही होगा। व्हेन बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम? द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। पहला वाला। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? अप्रेसर्स, अप्रेस्ड। इसमें हो जाएगा बाथ ए एंड बी। आगे देखते हैं। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज द लाइफ? टर्न फ्रॉम फ्राइटेंडेड ए बोल्ड। एक डरने वाले व्यक्ति को बोल्ड बना दिया। टर्न लॉ अबाइडिंग, टर्न लाइफ लविंग। ऑल ऑफ दी सही होगा। इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। हाउ मैनी डेप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? जो डेप्टी प्रेसिडेंट थे, दो डेप्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। व्हाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलीजन ऑफ साउथ अफ्रीका? अपार्थीड पॉलिसी। डी वाला सही होगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स इन साउथ अफ्रीका? कौन सा सही होगा? एंड ऑफ अपार्थीड। पहले वाला सही हो जाएगा, एंड ऑफ अपार्थीड। अगला देखते हैं। व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीड्स टू बी लिबर्टेड फ्रॉम? पॉवर्टी। ऑल ऑफ दीज इसमें भी हो जाएगा। वी हैव अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशंस? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, इंसॉल्वेंट, स्लेवरी। रिस्ट्रिक्शंस एंड स्लेवरी। इसमें आंसर होना चाहिए डी, ए एंड सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर। एस पर्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट वाज डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री प्रोसीजन, मिलिट्रीज लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी। सी वाला सही होगा। इसमें ए एंड बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट कलर डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोसेस? पहला वाला सही होगा, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। Whom did Mandela want to thank but could not? इसमें his family, white rulers, African patriots who no longer exist। अफ्रीकन पेट्रियोट्स, अफ्रीका के वो देशभक्त जो अब
एग्जिस्ट नहीं थे। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन? मंडेला के अनुसार सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? पीपल है हमारे देश के। व्हाट आर द मैन्स ऑब्लिगेशन इन द लाइफ? जीवन में आदमी के कितने क्या दायित्व होते हैं? ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑब्लिगेशन टू फैमिली। डी वाला है बात ए एंड बी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर टू नेशन एंथम संग्स? टू एम्प्लाई यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें भी डी वाला सही होगा, ए एंड बी। ये हमारा चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला पार्ट 2 विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो गया है। अगर हमारे वीडियो समझ में आ रहे हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, चैप्टर क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।